क्षमा करे, आज थोड़ा लंबा ध्यान हुआ। क्या करे, मन लागा फकीरी में। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। अब कौन सी गीता, क्या संस्कृत, क्या कहाँ का ज्ञान, जिसमें मन बैठ गया, प्रेम हो गया, दिल लगी हो गई। और क्या बाकी रहा बापा। तो पिछली बार 15वें अध्याय का 15वां श्लोक हुआ था, जो ध्यान क्या क्या प्रारंभ हुआ। सर्वस्य च अहं हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञान अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत वेदकृतेः चाहम। सबके हृदय में मैं ही हूँ। इतना अच्छा सिंपल स्टेटमेंट, 3-4 शब्द, कोई इसमें विशेष व्याकरण नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेटेड सूत्र नहीं है, इसके 10 अर्थ नहीं निकलते, गीता के 10 अर्थ नहीं निकलते, गीता का एक ही अर्थ निकलता है। और जो कह रहा है वो बस, बाकी सारे अर्थ अपने भेजे के अपनी खोपड़ी के हैं। उसने एक अर्थ से कहा, सबके हृदय में मैं हूँ, बस। और क्या। सर्वस्य च अहं हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञान अपोहनम। मैं हूँ इसलिए याद रहता है, मैं हूँ अंदर में इसलिए समझ में आता है, मैं हूँ कृपा करता हूँ इसलिए भुला भी देता हूँ, नहीं तो तड़पते थे अभी। अरे ऐसा क्यों किया हमने, ऐसा हमारे साथ क्यों हो गया, उन्होंने क्यों। हर रोज भुला देता है, तभी नहीं सो पाते हैं, नहीं तो सो नहीं पाते, गोली लेना पड़ता है डॉक्टर के पास, फिर भी नहीं नींद आती। वो भुला देता है तभी विश्रांति मिलती है, विश्रांति मिलती है तभी फिर से ताजगी आती है, सुबह ताजगी आती है तभी फिर शक्ति का संचार होता है सारे शरीर इंद्रियों में। नहीं तो बस थकते नीचे ही जाते थे जन्म से, बस भूल नहीं पाते तो। और मृत्यु के समय तो बहुत ज़्यादा फिर होता, और उससे भी दूसरे जन्म में तो जीने के लायक नहीं, जन्मते ही नरक का अनुभव होता था। इसलिए कहता मैं भुला देता हूँ। जैसे माँ बच्चे को दवाई देने के लिए दे, वो देखो उधर देख चिड़िया कैसी कर, अरे कितना बड़ा, ओ माय गॉड, उसको ले तो नहीं जाएगी, और वो फटाक से मुँह में डाल दी। थोड़े क्षण के लिए, कुछ एक क्षण के लिए उसको भुला दिया बच्चे को कि ये कड़वा है, इसको नहीं लेना है, अच्छा नहीं लगता। ये पों बज रहा, और एकदम डॉक्टर ने इंजेक्शन टोक दिया, थोड़े समय के लिए भुला दिया, इसका डर। ऐसे ये भगवान की कृपा है, वो भगवान रूपी माँ, भगवान रूपी वैद्य, इसलिए कहते मैं ही भुला भी देता हूँ। इतना तो क्या अर्जुन, सभी वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। मैंने ही बना के रखा तुम लोगों के लिए, नहीं तो मेरे तक आ नहीं पहुँचोगे, भूले भटके रह जाओगे। जैसे पृथ्वी से ऊपर अंतरिक्ष में फेंक दी वस्तु, तो फिर कभी उसको वो घूमती रहेगी। स्पेस डिबरी जिसे कहते हैं, अंतरिक्ष में कचरा जो फेंका जाता है, पता है, वो तो युगों तो घूमते रहता है, उसको कोई थारा नहीं, कोई सहारा नहीं, छूट गया जो अपने आधार से। ऐसे हम छूट गए हैं अपने आधार से, तो अगर वापस लाने का, खींचने का कोई मार्ग ही नहीं होता, वो रस्सी डालता ही नहीं, तो कभी संभव ही नहीं था उस तक पहुंच पाना। इसलिए कहता मैंने बना के रखे वेद, इसके अंत में मैंने ज्ञान खंड उपनिषद बनाया। ये भी ज़्यादा लग रहा है तो इसको निचोड़ करके मैंने गीता सामने रखी है। गीता में परमम वचा, गीता में परमम गुरु, गीता में अति उग्र ज्ञानम, गीता में हृदयम पार्थ है, गीता मेरा हृदय है, गीता मेरा परम ज्ञान है। मेरा शायद अगर कोई गुरु होता है तो नहीं हो सकता, नहीं होता तो ये गीता होती। ये मेरा सबसे इंटेंस ज्ञान है, इसमें ये सब मैंने बना के रखा है। इससे जान पाओगे। 11वें अध्याय में अंत में कहते भगवान
towards the end, not the last verse. 2-3 verses before that. ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप. यदि इसको अगर मानेगा, जानेगा, इसके अनुसार चलेगा, तो मेरे को जान भी लेगा, देख भी लेगा और मुझ में प्रवेश भी कर लेगा तथा मेरे साथ एकता का अनुभव कर लेगा. जैसे नदियाँ सागर में एक हो गई, तब कहाँ की नदी कहाँ की रही, वो अपने को विशाल समझ, जिधर देखो उधर मैं ही हूँ, समझ में आ गया, सागर अनुभव कर रही है. ऐसे तो ये हो गया था 15वें अध्याय तक, 15वें श्लोक तक 15वें अध्याय का. अब ये जो आखिरी 4 श्लोक है इस अध्याय के, महत्वपूर्ण है. ऐसी बात यहाँ पर, ये 16वां श्लोक तो मिलता जुलता है दूसरे अध्याय से और भी जगह पे, लेकिन 17वें श्लोक से 17, 18, 19 ये बात जो है इन श्लोकों में गीता में एक ही जगह पे कही है इस बात को. नहीं तो बार बार पट्टी पढ़ाते रहते भगवान, वही बोरिंग बातें करते, फिर से सुना गया, समझा गया, उसी बात को. तो लोग गीता पढ़ के बंद करके रख भी देते हैं और वो हो गया, बहुत हो गया करके, उसका वही सुनना पड़ता है. ये सब बात को एक ही बार कहा है, और वो भी पुरुषोत्तम योग में कहा है, सबसे बेस्ट वाले. ये मुर्दे के सामने जो कहते हैं उस अध्याय में, वो मुर्दे के लिए नहीं कहते, वो तो उसका तो भला हो गया, उसके और जो होने जा रहे वाले मुर्दे बैठे 50, 60, 70, उनके लिए कहते हैं कि जो जिसके बिना सब ऐसे ही बैठे हैं उसके लिए. इस अध्याय में 17वां श्लोक, अभी तो अपना 16वां है, लेकिन 17, 18, 19 ये श्लोक एक ही बार का बड़े रहस्यपूर्ण है, एकदम अलग है, सभी शास्त्रों से अलग है, सभी शास्त्रों से अलग. और गीता में भी, खुद गीता में ऐसा नहीं श्लोक आया है. सो बिफोर वी गेट टू 17, 16वां श्लोक है. द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते. इस संसार में नाशवान और अविनाशी ऐसे 2 प्रकार के पुरुष है. पुरुष मतलब मेल नहीं नेसेसरी, आदमी मर्द नहीं. पुरुष मतलब किसी भी पुर में, किसी भी शरीर में जो ईश है, जिसे उठा के रखा है, वह इसे मनुष्य या मानव कहे या तो, लेकिन मानव नहीं, ये भगवान जो दाता है. इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान, परंतु जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है. इस 16वां श्लोक. द्वाविमौ पुरुषौ लोके. द्वा मतलब 2, हिंदी में कहते 2, मराठी में कहते 2, स्पेनिश में कहते 2, संस्कृत में कहते 2, द्वा. द्वाविमौ पुरुषौ लोके. इस लोक में मतलब किसी भी लोक में 2 प्रकार के हस्ती कही गई है, 2 प्रकार, 2 दिग्गज है, 2 आदमी है अगर समझना चाहते तो. क्षर और अक्षर. क्षर मतलब जो खत्म हो जाता है, धीरे 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 करके खत्म हो जाता है. जैसे क्षार मतलब नमक, उसकी पुतली अगर समंदर में चलने पड़ी, लग पड़ी, तो धीरे धीरे जैसे जैसे एक कदम डालेगी इस सागर की ओर, पानी की ओर, नमक का पुतला, तो धीरे धीरे कम होते जाएगा और अंत में वो उसमें मिल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा. ऐसे क्षर उसको कहते हैं जो डिग्रेड्स एंड ग्रेजुअली डिप्लीट्स, पेरिशेबल. और अक्षर मतलब उसके उल्टा, जो ऐसा नहीं होता. क्षरश्च अक्षर एव च. ऐसे 2 प्रकार के लिविंग बीइंग्स ऐसे माना जाता है, समझा जाता है. कहते हैं क्षर सर्वाणि भूतानि. क्षर तो वो है डिप्लीटिंग, डिग्रेडिंग, जो ख़त्म होने वाला, सड़ने वाला, गड़ने वाला, वो है जो भूत है. आकार जो है सब, जैसे किसी ने आकार लेके रखा है, जो भी कहीं भी आकार दिखेगा, सूर्य भी, तो पृथ्वी की तो क्या गिनती है.
पृथ्वी भी तो अपनी क्या गिनती है, ये मकान दुकान की क्या गिनती है, कितने दिन टिकेगा अपना शरीर। जिसने भी आकार लेके रखा है, जो जो भी लिमिट हो गया है, जिसने भी बाउंड्री खींच ली अपने हृदय में, ये मेरा, ये वो तेरा, जहाँ पर भी जिस प्रकार की भी अगर मन में बाउंड्री हो, अथवा शरीर की बाउंड्री मानते हो, अथवा देश की बाउंड्री है। भारत का नक्शा पहले ऐसा दिखता था, अजनाब खंड। अफगानिस्तान भी उसमें है, नेपाल भी उसमें। नेपाल में सीता माता का जन्म हुआ था, मिथिला नेपाली थी। वो सब भूटान संस्कृत शब्द है। ये सारे जो ब्रह्मदेश, बर्मा जिसे कहते हैं, बर्मा आज कहते हो, ब्रह्मदेश नाम का देश था। ये सारा खंडहर गांधार जो अफगानिस्तान है, इस सारा भारत का नक्शा था। तो देश भी अपना ऐसा 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 हो रहा है, छोटा छोटा, और युद्ध हो रहे हैं। फिर थोड़ा चीन ने ले लिया, थोड़ा पाकिस्तान ने, और छोटा छोटा हो रहा है। तो जो जहाँ पर भी मन लग गया, लिमिटेड में बाउंड्री खींच ली, ये अपना है यार, ये अपना इलाका है, ये अपना धर्म है, ये अपना गुरु है, ये अपना आश्रम है, ये अपना देश है, ये अपना शरीर है, ये अपना बेटा है, ये अपना जॉब है, अपना बिजनेस है, जो भी होगा, अपना परिवार है, अपना पोर्टफोलियो है, अपना घोड़ा है। ये सब अगर बाउंड्री डाल दी है तो धीरे धीरे कम होकर ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म हो जाएगा मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट में मिल जाएगा। बाउंड्री निकाल दिया तो क्या हो गया उसका, एक घर का छप्पर उठा दिया, फिर दीवारें गिरा दी, और ये खिड़की उड़की और हटा दिया तो क्या हो गया, इतनी सी जगह थी अभी तो एकदम पूरी जगह हो गई, ओपन हो गया सब। ऐसे ये क्षर जो है वो सर्वाणी भूतानी, वो हटता ही है। कूटस्थो अक्षर उच्चते, लेकिन जो अक्षर है वो कूटस्थ है, मतलब भूमा है, अचल है, अडिग है, टिकता है। जो एक बार बैठ गया तो वैसा का वैसा रहता है, और एक बार बैठ नहीं जाता, खड़ा भी नहीं होता, वही है सब। वो खड़ा और बैठता नहीं, वही है तो सब, और वही, खड़ा भी वही है, बैठा भी वही है, जिस पर बैठा है वो भी है, जहाँ खड़ा है वो भी वही है, सब। और ऐसे भगवान करे, ऐसे दो प्रकार के अनुभव कर सकते हैं अपने अस्तित्व का। देयर आर टू आइडेंटिटीज, अपने आप को दो प्रकार से समझ सकते हैं, या तो अक्षर या अक्षर। अगर शरीर मन बुद्धि मानते हैं, BMI, बॉडी माइंड इंटेलिजेंस, इंटेलेक्ट का कॉम्प्लेक्स, तो वो अक्षर है। नाम, नेम, फेम, वेल्थ, सब वो अक्षर है। अपने आप का अगर आत्मा के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, नहीं मैं ये सब नहीं हूँ, मेरे स्पार्क हूँ, आई एम द स्पार्क ऑफ कॉन्शियसनेस। ये पत्थर नहीं हो, पत्थर पे जो प्रकाश गिरा है जिसके कारण मैं देख पा रहा हूँ ये पत्थर है, नहीं तो ठेच लग के गिर जाता था, दिखता नहीं था। तो वो प्रकाश मैं हूँ, पत्थर नहीं। पत्थर पर गिरा तो मैं पत्थर नहीं हो गया। ऐसा प्रकाश तो गधा हो जाएगा। गधे पर गिरे तो अपने आप को गधा मान लिया प्रकाश ने, पत्थर पे गिरा तो प्रकाश पत्थर मान लिया प्रकाश ने। वो प्रकाश कोई लिमिटेड हो गया, उधर ही बैठ गया, बस ख़त्म हो जाएगा। पत्थर के साथ, गधे के साथ प्रकाश भी सो गया। लेकिन वो समझ ले कि नहीं, गधा रहे न रहे, पत्थर हो न हो, उधर जो भी आएगा उस जगह पे उसको प्रकाशित करने वाला मैं हूँ। ऐसे ये जो शरीर अभी जो बात कर रहा है, ये पहले से, इसमें जो स्पार्क है पहले से था, अभी ये इधर से आया कहीं पर, ये शरीर इसमें इससे गुजर रहा है, शरीर इस प्रकाश से गुजर रहा है, तो अभी दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, बातें कर रहा है। ये धीरे धीरे नहीं की ओर जा रहा है, कुछ साल बाद ये गायब हो जाएगा, वो उसकी जगह पे दूसरा कोई आएगा, उसके नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। ओ YouTube चैनल पे मेरी आवाज़ ही पहचान रह जाएगी, घर याद रहे। तो ये क्योंकि प्रकाश रूप से, ऐसे वो अक्षर है। अक्षर के साथ अगर कूटस्थो अक्षर उच्चते, इसलिए कहा इस संसार में नाशवान और अविनाशी ये दो प्रकार के पुरुष है। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान,
परंतु जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। ऐसी बात कई बार आई गीता में। दूसरे अध्याय से पट्टी चालू हो गई भगवान की। न जायते म्रियते वा कदाचित् न अयं भूत्वा भविता वा न भूय जो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये पंडित जी कहते हैं दुर्गा मंदिर के सबके फ्यूनरल होम में पहले, फिर गंगा जल छिड़कते हैं तो फिर से बार बार कहते हैं इधर इस बात को। तो 16 श्लोक, लेकिन ये एक बार फिर से कह रहे याद दिलाए ऐसे दो। 17वें श्लोक से एकदम अलग अलग विलक्षण बात कहते हैं, ऐसा कहीं नहीं कहा। बड़े रहस्यमय शास्त्र में ही ये बात आती है, गीता में भी एक बार ही आती है, भागवत में सीक्रेटली आती है, उद्धव के सामने प्रकट होती है, रेयर है बहुत। तो क्या है 17वां श्लोक में भी वी कैन डू दैट टुडे एंड देन सी इफ यू वांट टू रैप अप। उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मेति उदारता यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वर। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है अर्जुन, जो तीनों लोकों को प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है तथा अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार से कहा जाता है। और 18वां भी पढ़ लेते हैं। यस्माद् अक्षरमतीतो अहम् यस्माद् क्षरम अतीतो अहम् अक्षराद् अपि च उत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः। क्योंकि मैं, वो अपने आप को क्लेम कर रहा है, तीसरा हूँ। ये तो एकदम बड़ी अचरज की बात है। मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ। इसलिए लोक में और वेद में मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। एक पुरुषोत्तम योग है 15वें अध्याय का। तो अगर ये दो श्लोकों को 17वां 18वां फिर से एक बार जोड़ के अगर पढ़े सुने, इन दोनों से, दोनों कौन से, ये क्षर और अक्षर, ये जो मिट जाता है, बाउंडेड जो है, फाइनाइट जो है, और जो क्षर है और जो अक्षर जो कभी ख़त्म नहीं होता है, अनबाउंडेड है, फ्री है, अनस्टक है, इनफाइनाइट है, ये दोनों से उत्तम तो और ही कोई अन्य ही है। उत्तम तो पुरुष, अन्य तो मतलब बट, उत्तम सुपेरियर पुरुष। देयर इज अ थर्ड वन, वेट अ मिनट। हम तो अभी आज तक जीवन में द्वैत और अद्वैत, द्वैत और अद्वैत, द्वैत और अद्वैत को एक दूसरे लगा रहे थे, फोड़े जा रहे थे सिर पे सर। शैव है कि वैष्णव है, द्वैत है कि अद्वैत है, हजारों पंडितों ने अपने माथा फोड़ लिया एक दूसरे पर। नहीं द्वैत है, नहीं अद्वैत है, नहीं द्वैत है, नहीं अद्वैत है, एक है कि दो है, एक है कि दो है। यहाँ तो ये और ही कुछ कर रहा है, तीसरा कोई कह रहा है, अरे तो गड़बड़ हो गई। उत्तम पुरुषस्तु अन्यः बट there is another one superior, paramatmeti udarata, the one who is indicated by, जिसकी ओर निर्देश करते ये परमात्मा है। यो लोकत्रयम आविश्य, दैट वन, जो ये तीनों लोकों में, तीनों लोक मतलब पृथ्वी और पृथ्वी के ऊपर का जो भी होगा और पृथ्वी के नीचे जो भी होगा, मतलब दिस प्लैनेट, एनीथिंग सुपेरियर टू दिस एंड इन्फीरियर टू दिस। ऊपर और नीचे मतलब ऐसे डिस्टेंस से ऊपर नीचे नहीं, ये फिजिकल है। इधर हम ऊपर देखते हैं, लेकिन वो जो ऑस्ट्रेलिया में अभी है उनके लिए वो नीचे होता है, क्योंकि वो उल्टे टंगे होते हैं ग्रेविटी से। पता नहीं ये सब बात, ऑस्ट्रेलिया वाले जिसको नीचे करते वो हमारे लिए ऊपर है। अगर गोला को देखे तो पृथ्वी के, तो ये ऊपर नीचे मतलब ऐसा नहीं, इससे ऊपर की श्रेणी का, ऊपर के दर्जे का और इससे नीचे के दर्जे का, ये तीनों से यो लोकत्रयम, तीनों में आविश्य प्रवेश करके, बिभर्ति अव्यय ईश्वर, विभर्त मतलब भरपूर, भर दिया है, अव्यय ईश्वर ने बिल्कुल छलाछल उठा के रख दिया सबको। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। विभर्त, भर्तार कहते हैं, भर्ता हो, भर्ता भोक्ता महेश्वरम, सबका पोषण करने वाला, सबको नरिश करने वाला, सबको जो आवश्यक है वो देने वाला।
अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा जाता है, तो भगवान इन दोनों से ऊपर है, क्योंकि मैं, तो वो भगवान मैं हूँ। यस्माद अक्षरम अतीतो अहम, अहम मतलब मैं, यस मतलब दैट वन, क्षर से अतीत और अक्षर से अतीत अहम, अक्षराद अपि मतलब इवन ऑल्सो, च उत्तमा, आई एम सुपीरियर टू, हायर देन बोथ ऑफ देम, जो खत्म नहीं होता वो और खत्म होता दोनों से, च उद्तमा हायर देन, अतो अस्मि देयरफॉर आई एम, लोके वेदे च नोन एज इन दिस वर्ल्ड, प्रथितः फेमस हो, जो जानते हो समझते कहते क्या, किस नाम से फेमस हो, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम एक ही है, क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हो। ये थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, भगवान इधर ऐसा नहीं कभी न समझा था, न सुना था, न सोचा था, तो इसको थोड़ा समझ लेना पड़ेगा। अगर सागर लहर से कहे, ये जो लहर 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 अपने आप को समझ रही है तू, इतनी हूँ मैं, लंबी हूँ, चौड़ी हूँ, छोटी हूँ, नाटी हूँ, जो भी हो, फॉर्म लिया है तूने, इतना इतने मीटर लंबी हूँ, 3 4 10 सेकंड टिकती हो, फिर मर जाती हूँ, कोई पत्थर आके एक्सीडेंट हो जाता है, टुकड़े हो जाते हैं, मर जाती हूँ, पता नहीं क्या होता है। ये बड़ा दुख का प्रसंग है। मेरे साथ 4 छोटी छोटी लहरें चल रही थी, पता नहीं एक को कौन उठा के ले गया, किधर चली गई वो दिखाई नहीं दे रही, दूसरी और तीसरे के साथ मिलके भाग गई, अभी मेरे साथ एक ही रहा है, अरे 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 वो भी नीचे दब गया, अब मैं अकेली हूँ लहर, और ऐसे देख रही हूँ उसमें मेरे भी पत्थर मार। ये जो लहर 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 जो है ये एक स्वरूप है, एक क्षर है, ये मिटती ही है। अगर आपने आपको लहर मानती है तो मिटने ही वाली है, कोई लहर टिकती नहीं। फॉर्म जो है वो एक बार ऊपर उठ के देखिए, ओ सब सब लहरें लहरें, ये सब में जल है, अपन लहर वहर कुछ नहीं है। लहर तो बन रही बिगड़ रही, बन रही बिगड़ रही, बन रही बिगड़ रही है, और सभी लहर टूटती है। लेकिन अभी दिखाई दिया कि टूटती है, उसके टुकड़े होते हैं, वो भी फिर से लहर बन जाते हैं। अभी समझ में आ रहा है, लहर बनने के पहले तो कुछ था और लहर टूटने के बाद भी कुछ है, वही है जो पहले था। अच्छा, मैं झाँक के देख रहे हो अपने में तो समझ रहा है, अरे वही मेरे में हूँ, जो लहर बनने के पहले था, लहर टूटने के बाद है, और वही है। अच्छा, मैं जल हूँ, लहर टूटती है, जल टूटता नहीं है। ये कितने 10,000 साल से जल लहर पे लहर बने जा रहा है, लहर पे लहर बने जा रहा है, लहरें टूटी जा रही है, जल वैसा का वैसा। ओ हो, मैं अक्षर हूँ, मैं टूटने वाले भी नहीं हूँ। वो लहर में अपने आप को लहर मान रही थी, नाम और रूप रख दिया था, वो टूट रहा था, लेकिन मैं तो हो ही नहीं पगली। मैं तो जल स्वरूप हूँ, ब्रह्म स्वरूप हूँ, आत्मा हूँ, मेरा कुछ नहीं होता। अभी तो मैं फिर से दूसरे बन जाऊँगी। तो ये 2 हो गए। और कोई सुनामी लहर ऊपर एकदम 40-110 फीट ऊपर गया, जितना भी आवश्यक है उतना ऊपर उठ के एक नीचे दबाक से गिरने से पहले देख ले गोल। ओ माय गॉड, इतना सारा सागर है, ओ माय गॉड, इसमें तो गिनती नहीं है मेरे जैसों की। इतना जल लेके बैठा है और एकदम नीचे गिर के एकदम अंदर घुस जाए फोर्स से, क्योंकि इतने ऊपर से गिरी। तो ऊपर बुड़क 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 करके देखिए, सब और जल ही जल, इसको किसने रखा है, इतना जल किसमें है? इस जल से भी बड़ा और कोई है? जल को भी किसी ने पकड़ के रखा है, जल को भी किसी ने आधार दिया है। किसी ने पकड़े बिना, आधार दिए बिना, होल्ड किए बिना, कंटेन किए बिना, अक्यूमुलेट किए बिना, संभाल के रखे बिना ये जल भी नहीं तितर बितर हो जाता था। ये है कौन इतना इतना गहरा, इतना ऊंचा, इतना विशाल, इतना बड़ा, जैसा का वैसा मर्यादित? ओ, ये सागर है। अच्छा, तो मैं फिर वाई एम आई इवन जल? आई एम आई वन विद द सागर? ये तीसरा कोई हो गया। ये तत्व एक है, तत्व मात्र से एक है,
वहाँ पर अद्वैत आता है, जिसे वेदांत कहते हैं। तत्व मतलब प्रिंसिपल, फंडामेंटल सब्सटेंस, वस्तु एक है, लेकिन उनका प्रभाव, उनके गुण, उनका धर्म, उनका सामर्थ्य, उनका ज्ञान, उनकी पहुँच, उनका बड़प्पन, लहर अपने आप को जोड़ के रखना चाहती है, छूटने नहीं देती। जल को पता भी नहीं है, जल कोई महायोगी नहीं बन के बैठे, जल कोई एकदम तपस्वी नहीं है, इसको सब पता ही नहीं है कि ये क्या लहर है। बस जल अपनी स्थिति में मस्त है, मग्न है, और अपनी स्थिति में मस्त है, मग्न है, ये भी पता नहीं है। जल तो बस है, सत, एग्जिस्टेंस, सच्चिदानंदी का सत्य। उस सागर में जल भी है, लहरें भी, और संभाल के भी रखा है। तत्व ही कि ये तीनों में वही पानी है, लेकिन प्रोग्रेसिव, क्यूमुलेटिवली इवॉल्विंग उसका स्वरूप है। ऐसे भगवान कहते हैं कि हाँ, ये लहर टूटती है, शरीर वरीर सब खत्म हो जाता है, लेकिन उसमें आत्म रूप से तत्व जो है, हर लहर में जल रूप से तत्व जो है, वो फिर से दूसरा शरीर ले लेता है, दूसरी लहर बन जाता है। क्योंकि ये दोनों को मैंने पकड़ के रखा है। सारी की सारी लहरें मेरी छाती पर खेलती है बच्चियाँ। मैं सबों का पिता हूँ, सबको लेके खिलाता हूँ। मेरी बेटियाँ हैं, सब है के सब। ओ सबों में जो आत्मा रूप से जल है, ये तो लहरें दिख रही है तो खाली सागर का स्किन है, उस जैसे चर्बी ऊपर की। सारे लहरों का पानी को ऐड करे तो उसके तो करोड़ों गुना अंदर में उसके पानी है, जल है, और 10 करोड़ गुना इधर उधर है, उसकी गिनती नहीं है। इतना विशाल सागर। तो सागर अगर कहे कि हाँ बेटी तो टूट गिर जाती है, रोना मत, तेरे में जल है, वो नहीं होता। ये याद रखना, ये तुम दोनों से और सबका बाप और कोई है, वो मैं हूँ। जब तक मैं हूँ तब तक जल की कमी नहीं है। जब तक जल है तब तक लहर बनते ही रहेगी। जब तक भगवान है, परमात्मा है, तो आत्मा कैसे नहीं है? परम आत्मा, सुपर सोल जब तक है तब तक सोल कैसे नहीं है? तो फिर भय किसका? अपन अगर सोल है तो जब तक सुपर सोल, जब तक मेरा पिता है, मेरा भगवान है, तो मेरे को क्या डर है? अभयम सत्व संशुद्धिर, 16वें अध्याय का पहले श्लोक का पहला शब्द था। बेधड़क छलांग लगा धबाक से, आ खुद मेरे गोदी में, देखते क्या आता है तेरा बिगड़ता बाल। देखो इधर बैठा रहा है, बैठ के बात कर रहा है, कुछ नहीं, बाल बिगड़ नहीं रहे, बना रहे हैं, देखो। तो बाल बिगड़ते दिख रहे हैं या बनते दिख रहे हैं? तो क्योंकि जब से धड़ाक से छलांग लगा दी उसमें, उसके सीने पे जाके, उसकी गोदी में जाके, उसके कंधे पे जाके बैठ के इसके साथ अटके लिया कि तब से उसके पहले बिगड़ रहा था, सब बिगड़ रहा था, बिगड़ा ही था, मैं खुद ही बिगड़ा था। बाल की तो क्या बात है, मैं खुद ही बिगड़ा हुआ था। बाल तो छोड़ो, बाल और नो बाल अभी सुधर गए। तो ओ कबीर जी ने कहा था, कहत कबीर सुनो भाई साधो, बात करूँ मैं खड़ी कि दुनिया 1 नंबरी तो मैं 10 नंबरी। ऐसे अगर दुनिया बिगड़े तो हम 10 बिगड़े हुए, ऐसे ये बिगाड़ ठीक है। दुनिया 1 नंबर की चालू है तो हम 10 नंबर के चालू है, ऐसे क्यों? कहाँ? बाय द वे, इसका क्या मतलब है? बदमाश थे क्या कबीर जी? हम बदमाश बन गए क्या अभी भगवान का नाम लेकर के? नहीं, अभी अपने स्वार्थ की बात पता चल गई पहली बार। पहले बड़े दानी बने थे हम, स्वार्थी नहीं थे। ये अपना इतना इतना ही रख लेते थे, बाकी सब छोड़ देते थे संसार के लिए। बहुत महात्यागी थे, बड़े उदार थे पहले, कि अपना ये इतना घर, अपनी गाड़ी, अपने बच्चों के लिए ये वर्जीनिया 529 ट्यूशन, वो 401k का इनका, फिर वो लाइफ इंश्योरेंस, ये सब अपना अपना करके सारे संसार को छोड़ दिया था। इतने महात्यागी बन गए थे। अभी बड़े बदमाश हो गए, 10 नंबरी क्यों? अब सारा अपना मान बैठे हैं। बस ये भी मेरा, वो भी मेरा, ये उसका भी मेरा, इसका भी मेरा, वो भी मेरा, ये भी मेरी, सब मेरा 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 कर रहा है। ऐसा 10 नंबर का बदमाश बैठ के बात कर रहा है।
एवरीथिंग इज़ माइन, ये बड़ा महास्वार्थी, इसलिए दुनिया 1 नंबरी तो मैं 10 नंबरी। तो ऐसे जो वो ऐसा उसका तीसरा रूप होता है, सब वही है। इसको और फिर से एक बार पक्का करेंगे अगले बार कि ये कैसे, कि तीसरा कहाँ से लटक गया, ये तीसरा कहाँ से टपक पड़ा करके, और भगवान करे वो मैं हूँ, अहम तस्माद अक्षराद अतितो अहम। तो और फिर उस अगले सत्र में उसको थोड़ा और प्रकाश डाल के बस दो ही बचते हैं श्लोक को एकदम भक्ति में डुबो देते हैं, एकदम ओत प्रोत भक्ति रस से भरा देते हैं, हम्बल कराते हैं, विनम्र बना देते हैं। वहाँ पर अगली बार 15वां अध्याय समाप्त होगा, फिर वो अब हम सब संशुद्धि से बात करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। और बाय द वे थैंक यू, मैंने व्हाट्सएप पे डाला था, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। आपने देखा होगा अभी वो नागपुर की किचन अगले मंगलवार से शुरू हो रही है बच्चों को खाना खिलाना। आप सभी लोगों ने सहायता करी थी, जनरसली कंट्रीब्यूटेड टू द कॉज। तो करीब 25,000 बच्चे, 25,000 मील्स पर डे कैपेसिटी की किचन रेडी है एकदम फुल्ली। नेक्स्ट ट्यूसडे से पहला सर्विंग शुरू हो रहा है, तो वहाँ पर सेलिब्रेशन है उसके। जस्ट वांटेड टू थैंक यू, हाथ जोड़कर आपके धन्यवाद करने थे, क्योंकि आपने सुना है भूखे भजन न होए गोपाला, ले तेरी कंठी धर तेरी माला। तो बच्चों को गीता बाद में पढ़ाएंगे। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे पहले उनके पेट का खड्डा भरो, उसके बाद उनको थोड़ा फुटबॉल खेलने दो कीचड़ में, वो अपने आप उनका मन गीता में लगेगा आने के पश्चात। तो इसमें आपका योगदान था, सहायता थी, तो फिर से एक बार धन्यवाद प्रभु।